एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो जी। आज का संतों महात्माओं का विचार है। कल बताया गया था कि तृष्णा जीवन में मनुष्य को आखिरी समय पे कितना दुखी करती है, वो तो जिसके ऊपर बीते वही जाने। तो संतों ने हमें उस तृष्णा रूपी अग्नि से बचने के लिए उपाय बताया था। कल के विचार जो थे उनमें कि जीवन में शरीर के ठीक ठाक रहते हुए हमें इस संसार के भोगों का उतना ही इस्तेमाल करना है जिनसे जितने से हमारा काम चल जाए। अन्यथा आखिरी वक्त में, आखिरी समय में ये सारे सामान तो रहेंगे, लेकिन हमारा शरीर उस हिसाब किताब का नहीं रहेगा। तो ये शरीर उन पदार्थों को भोग नहीं कर पाएगा, और भोग उन मन फिर उस वस्तु को देख के तरसेगा, तृष्णा पैदा होगी कि देख मेरा शरीर सही था, मैं सब कुछ खा लेता, मेरे पास सब कुछ है तो मैं कुछ भी नहीं खा सकता। तो यही विचार संतों ने बताया कि समय रहते ही हमें समय की संभाल करनी है। तृष्णाओं की अग्नि में यदि नहीं जलना है तो इस मन को गुरु शब्द के अभ्यास से जोड़े रखना आखिरी सांस तक, तो इन तृष्णाओं रूपी अग्नि से हम बच सकते हैं। तो आज का संतों महात्माओं, साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मोज न पावही चूक चाकरी माही। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है कि यदि सतगुरु भक्ति जैसा अनमोल हीरा जीव को बख्श सकते हैं तो माया के पदार्थ रूपी कंकर देना उनके लिए क्या बड़ी बात है। अब यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि जब इतना अनमोल हीरा भक्ति जैसा, जो भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति के सुख के आगे कोई और ऐसा अनुपम सुख, ये अनुपम मतलब उसके ऊपर बड़ा कोई सुख ही ना हो, तो भक्ति के सुख के आगे कोई बड़ा सुख है ही नहीं। और जब इतना बड़ा महान सुख, भक्ति का सुख, ये संत महात्मा सतगुरु जीव को दे देते हैं, जीव की झोली में डाल देते हैं, तो फिर कहते हैं कि ये माया रूपी कंकड़ पत्थर देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो कहते हैं कि दाता सभी जीवों के लिए पेट भरण का, पालन पोषण का, सबका मालिक सतगुरु सबके कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, शरीर की भलाई के लिए, हमारे आगे हमारे क्या काम आने वाला है, हमारे आगे की भलाई आत्मा की कैसे होगी, हमारे आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ये संतों को सतगुरु को पता होता है। इसलिए वो हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, उनको पता है। हम तो अज्ञानी जीव हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। पर संतों ने कहा है कि सतगुरु जीव को कंकड़ पत्थर हीरे ये माया रूपी साधन दे सकते हैं, लेकिन वो, क्योंकि उनको पता है बच्चे को क्या रोग है और इस बच्चे को कौन सी दवाई देने से कौन सा रोग ठीक हो जाएगा। तो हमें तो इस आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से बचाना है, तो उसके लिए
हमें गुरु बताए अनुसार मार्ग पे ही चलना पड़ेगा। इसलिए शिष्य को सतगुरु से क्या मांगना उचित है और क्या मांगना चाहिए, ये गुरु के चरणों में पहुंचकर उसकी भावना और इच्छा क्या होनी चाहिए, संतों ने इस प्रकार बताया है कि नाउ धियाइए, नाउ मंगिए, नामे सहजी समाई। अर्थात शिष्य को गुरु दरबार से हमेशा नाम का ही दान मांगना चाहिए और रात दिन गुरु चरणों में रह के गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु शब्द के साथ अपने मन का अभ्यास करते रहना चाहिए। सेवा भी एक मन से, एक चित्त से और एक दृढ़ भावना के साथ होनी चाहिए। और जो लोग गुरु चरणों में पहुंचकर भी नाशवान पदार्थों की ही मांग करते हैं, उनकी मिसाल तो वैसी है जैसे कोई राज दरबार में पहुंचकर और गाजर मूली की इच्छा करता हो। सतगुरु नाम और भक्ति के दाता हैं। उनके दरबार में पहुंचकर नाम, भक्ति और सेवा का ही दान मांगना चाहिए। यह सेवा और भक्ति की भावना चित्त के अंदर इतनी मजबूत और दृढ़ होनी चाहिए कि हमें तो गुरु बताए अनुसार मार्ग पे चलना है, बस गुरु की भक्ति करनी है। गुरु की भक्ति से ही हम इस संसार के जो दुखों का सागर बताया है, ये भव सागर तरना बड़ा कठिन बताया है संतों ने, तो इस भव सागर से पार तरने के लिए, इन दुखों के सागर से संसार में, गुरु माता जी भी कहती है नासवान स्तन के घर में कांटों का सामान रेवे। जब इस शरीर के अंदर हर समय कोई न कोई रोग, भय, दुख, तकलीफ, चिंता बनी रहती है, तो ये शरीर भी संसार से यही मिला हुआ है। तो संसार भी के पदार्थ भी हमें, जो मायावी पदार्थ हैं, आज हैं कल नहीं है, और जीवन भर जिन पदार्थों को मेहनत कर करके, परिश्रम करके इकट्ठा किया और आखिरी में शरीर छोड़ के जाना पड़ गया और वो पदार्थ भी छूट गए, तो उन पदार्थों का भोग भी नहीं किया तो फायदा क्या हुआ। साथ में जाने वाला सामान कुछ इकट्ठा नहीं किया, और ना जाने वाला इकट्ठा किया था उसको कोई और उसका मालिक बन बैठा। तो यहाँ संत महात्मा यही बात समझाते हैं कि महापुरुष जानते हैं इस बात को, संत महात्मा सतगुरु जानते हैं इस बात को। पुनि पापी आखणु नाही, करी करी करना लिखी ले जाहू। आपे बीजी आपे ही खाहू, नानक हुक्मी आवहू जाऊ। तो कहते हैं संत महात्मा गुरु बाबा नानक देव जी कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, ये जबान से कहने की बातें नहीं है। जबान से कह देने से न कोई पुण्यवान बन सकता है और न कोई पापी हो सकता है। वे तो प्रत्येक जीव के अपने अपने कर्म हैं। जैसा कोई कर्म करता है वही उसके भाग्य में लिखा जाता है। यदि वह पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य का भागी बनेगा, यदि पाप कर्म करेगा तो पाप का भागी बनेगा। इसी प्रकार संतों ने बताया, यदि माया के बीज बोएगा तो माया मिलेगी, यदि भक्ति के बीज बोएगा तो भक्ति मिलेगी। सभी जीव अपने अपने कर्मों का बीज बोकर स्वयं उसका फल खाते हैं। यही मालिक का हुक्म है, कुदरती रचना का यही नियम है, और इसी नियम के अनुसार ही जीव अपने कर्मों से बंधा हुआ इस संसार में आता जाता रहता है। तो हमें संतों ने आज जो बताया है कि जब सतगुरु भक्ति जैसा अनमोल हीरा हम जीवों को बख्श दे, जो हमारी झोली में डाल देते हैं, और
तो वो भक्ति रूपी अनमोल हीरे की संभाल करना फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है। भक्ति का बीज हमने गुरु से, सतगुरु से अपनी मन रूपी धरती में बीज कर भक्ति का रोपण तो कर दिया, लेकिन अब उसकी संभाल हमें हर रोज सुमरन करके, सेवा करके, सत्संग करके, भक्ति करके, संतों का संग करके उस बीज की संभाल, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने बार बार उस पर मेहनत करनी, प्रयास करना। यही संतों ने बताया है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों का बीज बोकर और उनके फल स्वयं खाता है। इसी प्रकार हमने यदि भक्ति का बीज बो दिया और भक्ति का बीज बो के उसका फल जब हमको मिलेगा, कितना मीठा, कितना आनंद आए। ये संसार जो सब संतों ने, महात्माओं ने दुखों का सागर बताया है, इस भव सागर को पार करना बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा। तो संसार को कबीर साहब जी ने भी कहा है, अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो, और कहे कबीर सारा जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। तो यहाँ संत कबीर साहब जी ने मन के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात कही है। यदि मन हमारा भक्ति में लग गया, भक्ति से जुड़ गया, गुरु चरणों से जुड़ गया, संत सेवा से जुड़ गया, तो फिर ये भक्ति का बीज हमारा फलेगा, फूलेगा, और फिर हम मोक्ष और मुक्ति के फल जीते जी इस शरीर में रहते ही ये अनुभव हो जाएगा कि हाँ, अब मेरा मन इस संसार के पदार्थों की तरफ, इसका रुझान कम हो चुका है। अब मेरा मन मायावी पदार्थों की दौड़ के पीछे नहीं भागता। तो इसलिए संतों ने बताया है कि हम जब इस संसार से रवानगी होगी, जब इस संसार से इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, तो हमारा पाप पुण्य का लेखा जोखा है और यह नाम की कमाई है, यही हमारे साथ जाने वाली है। इसलिए जितनी भी मेहनत, मशक्कत, परिश्रम करके हम संसार के पदार्थ इकट्ठा करते हैं, हम उनका भोग भी नहीं भोग पाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, तो ये हमारे अंदर इस पदार्थों के प्रति संग्रह करने की वृत्ति, इकट्ठा करने की वृत्ति, लोभ वृत्ति जिसको कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो कहा है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीन नाथ नरक के पंथ, मनुष्य को नरक योनियों में ले जाने के लिए ये तीन मार्ग हैं, काम, क्रोध और लोभ। यदि हमारे अंदर कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितना, इसका भी एक तमोगुणी लोभ है, सतोगुणी लोभ है या रजोगुणी लोभ है, ये सारी चीज़ें संतों की शरण में जाके हमको पता चल जाता है कि हमारी अंदर की जो बीमारियां हैं बाहर की बीमारी तो, शरीर की बीमारी तो डॉक्टर के पास जाके हम इलाज लेके, दवाई लेके ठीक करा लेते हैं, लेकिन अंदर की जो मन की मानसिक बीमारियां हैं, वो तो सतगुरु रूपी वैद्य ही हमारी उन बीमारियों को दूर करने की दवाई देता है। तो यहाँ यही संतों महात्माओं ने, आज सतगुरु माता जी का भी विचार है कि जहाँ मौत की राह में बंदे, धुंध गुबार अंधेरा है, ज्ञान की ज्योति पास जो तेरे, रोशन रास्ता तेरा है। अब बता दिया है सतगुरु माता जी ने कि जहाँ मौत की राह में बंदे, जब हमें इस संसार से, इस शरीर को छोड़ना के जाना पड़ेगा, तो धुंध गुबार अंधेरा, यानी अज्ञानता तमोगुण में रह के शरीर छूटा है, तो अंधेरा ही अंधेरा है उसके सामने। तो तमोगुणी व्यक्ति के सामने अज्ञानता का अंधेरा ही अंधेरा रहता, कुछ नहीं पता रहता, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या बनेगा। तो यहाँ फिर कहते हैं, जहाँ मौत की राह में बंदे, धुंध गुबार अंधेरा है, ज्ञान की ज्योति पास जो तेरे, रोशन रास्ता तेरा है। यदि पूरे गुरु, पूर्ण सतगुरु के द्वारा बख्शा हुआ वो नाम का दीपक हमारे पास है, तो वो हर समय नाम का दीपक, नाम का दीवा जब जीवन भर इस शरीर के अंदर जलता रहा है, तो आखिरी समय में वो जलता हुआ दीपक हमारे साथ रहेगा। कौन सा? नाम रूपी।
नाम का दीपक यदि हमारे इस शरीर छोड़ते समय और छोड़ने के बाद ये चलता हुआ नाम शरीर में चलता हुआ और नाम को जपते हुए, नाम का सुमरण करते हुए यदि हम शरीर को छोड़ते हैं तो फिर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी डर, भय कुछ नहीं सताएगा। यहाँ सतगुरु की बात पे, गुरु की बात पे हमें पूरा विश्वास करना, संतों की बात पे विश्वास करना कि ज्ञान की ज्योति पास जो तेरे, रोशन रास्ता तेरा है। जब सतगुरु के दरबार में रह के यहाँ हमने इस मन रूपी धरती में भक्ति के बीज बोए हैं, ज्ञान के बीज बोए हैं और नाम का दीपक हर समय जलता रहा है, तो जीवन भर कहते हैं जिसने जिस चीज़ का अभ्यास किया है अंत समय में आखिर में वही चीज़ उसको याद आएगी। जैसे हम रात को नाम का जाप करते करते, सुमरण करते करते सो जाते हैं और सुबह उठते ही वो नाम अपने आप चल जाता है, अपने आप सुमरण होता है बिना कुछ किए। तो ये अनुभव है कि जैसे जब शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ते नाम का सुमरण करते करते शरीर से अलग हो गए, शरीर से अलग होते दूसरे शरीर में जब हम, तो हमारे अंदर वो नाम अपने आप चलता हुआ हमको मिलेगा। ये संतों की अनुभव की बातें हैं, संतों के विश्वास की बातें हैं। और फिर गुरु माता जी ने तो कह दिया, ज्ञान की ज्योति पास जो तेरे, रोशन रास्ता तेरा है। ये ज्ञान की ज्योति क्या है? ये नाम का दीपक तो है। यही नाम का दीपक तेरे अंदर हर समय जलता रहा तो बस तेरा काम बन गया। फिर कहते हैं, रिश्ते जार जो इस दुनिया के वहां साथ न निभाएंगे, नाम की दौलत काम आएगी, खेल न दूजा आएगा। रिश्तेदार जो इस दुनिया का, यहाँ जो बेटा है, बेटी है, माता पिता है, माँ बाप है और जितने भाई बंधु, जितने भी रिश्तेदार हैं, आखिरी समय में हमारा कोई भी साथ नहीं निभाएगा। तो फिर गुरु माता जी कहती है कि नाम की दौलत काम आएगी, खेल न दूजा आएगा। तो प्यारे भक्तों, ये संतों की बातों पे पूरा विश्वास कर लेना। गुरु की बात पे कभी भी किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये बातें अनुभव से लिखी हुई हैं, ऐसी बातें ऐसे नहीं लिखी हैं नुई के मनमति से। और तो नाम की दौलत काम आएगी, खेल न दूजा आएगा। तो इसी विचार के साथ हमें पूरा अपने इस मन रूपी धरती में सिर्फ नाम के ही बीज बोए जाएं, नाम के ही बीज बोए जाएं। सारे संतों महात्माओं का यही एक निचोड़ है, भक्ति का निचोड़ यही है कि ये मन नाम के साथ जुड़ जाए, नाम के साथ जुड़ा रहे। फिर कहते हैं, जाते समय हाथ था खाली कौरव और सिकंदर का, सतगुरु के बिन कोई न साथी धर्मराज के मंदिर का। अब एक कथा आती है कि गर्भ योगेश्वर के नाम से सुखदेव जी महाराज जी को जाना जाता है। तो उनके बारे में भी कथा पढ़ी थी कि उनके गुरु नहीं थे और शरीर छोड़ के चले गए थे, जबकि वो नाम गर्भ से ही जपते हुए इस शरीर से बाहर आए थे। तो ऐसा पढ़ा है। तो वो जब गए तो वहाँ बोल दिया गया कि आपके गुरु कौन है, कहाँ है? गुरु नहीं है। फिर भी आपने इतनी भक्ति करी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको गुरु के माध्यम से ही उस परम धाम के में प्रवेश मिलेगा। फिर दोबारा इस संसार में आए और फिर मालिक की भक्ति करके और गुरु बनाया उन्होंने जनक जी को। तो फिर जब गुरु बना के वो जनक जी के शिष्य बन के तब शरीर छोड़े, तब उनको प्रवेश मिला। तो यहाँ ये बात यही लिखी है, सतगुरु के बिन कोई न साथी धर्मराज के मंदिर का, जाते समय हाथ था खाली कौरव और सिकंदर का। तो कौरवों ने या सिकंदर ने संसार की कितनी बड़ी महान दौलत इकट्ठी करी, उसका सुख भी नहीं ले पाए, उसको भोग भी नहीं पाए और उसके बाद वो सारी छोड़ के चले गए। लेकिन इकट्ठी करने के लिए जो कर्म किए, उन कर्म का फल तो उनका बन गया ना, वो प्रारब्ध तो बन गया ना। और प्रारब्ध वो कटे बगैर हमारा उसका पीछा नहीं छूटने वाला। इसी तरह हमें भी ये बात का ख्याल रखना है कि हम जो भी मेहनत परिश्रम करके किसी भी तरीके से करके जो धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें ऐसा कर्म हमारा बनता जा रहा है जो हमारे प्रारब्ध के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में इकट्ठा हो रहा है। हर वो हमें ये शरीर छोड़ने के बाद फिर वो हमें वापसी मिलेगा। उसके अनुसार से फिर हमको फिर मनुष्य योनि मिलेगी। उसको कर्म को काट के आओ, भुगत के आओ, बराबर करके आओ, तब आगे आपको जाने दिया जाएगा।
तो यह नाम की दौलत काम आएगी। सिर्फ नाम की कमाई हमें यहाँ जितनी ज़्यादा जिसके पास होगी उतना ज़्यादा ऊंचा मुख वाला, उजला मुख वाला, वो मुख उजला करके जाएगा। तो इसलिए आज का सतगुरु माता जी का यही ज्ञान है कि जहाँ मौत की राह में बंदे धुंध गुबार अंधेरा, ज्ञान की ज्योति पास जो तेरे रोशन रास्ता तेरा। तो ये गुरुओं की विश्वास की बातें हैं और हमें भी विश्वास करके इन पे वैसे का वैसे चलना है। इन्हीं विचारों के साथ आज का सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास, हे सतगुरु माते, इस मन रूपी धरती में आप हर रोज नित नित नए नए अपने ज्ञान के बीज बोते जाए, ताकि आखिरी समय ज्ञान का बीज जब फल बन के पेड़ बन के फल खाएगा जो जीव, वो खुद भी सुखी होगा और उस पेड़ के नीचे बैठने वाले जो जीव जंतु होंगे वो भी विश्राम पाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।